अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मोहम्मद आसम फरीद की जानिब से आपको नेशनल कॉमर्स ग्रुप में खुशामदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम बिजनेस मैथमेटिक्स में लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 24 और 25 डिस्कस करने जा रहे हैं। बुक जो हम फॉलो कर रहे हैं यह है मोहम्मद अब्दुल्ला की, और मोहम्मद अब्दुल्ला की बुक का क्वेश्चन नंबर 24/5 है और चैप्टर नंबर 6 है। आई कॉम पार्ट 1, बी कॉम पार्ट 1 और एडी कॉमर्स में ये चैप्टर और ये बुक पढ़ाई जाती है। तो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की जानिब, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 24 की जानिब, और देखते हैं कि इसकी स्टेटमेंट किस तरह की है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 24 कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है, यानी कि हमारे पास दो साइड्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड्स पे हमारे पास जो न्यूमिनेटर है अंडर रूट एक्स प्लस 1 प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 1, और डिनोमिनेटर में है अंडर रूट एक्स प्लस 1 माइनस अंडर रूट एक्स माइनस 1 इक्वल टू 3/2। तो स्टूडेंट्स, ये इस चैप्टर के वो क्वेश्चन है कि जो हर एक स्टूडेंट देख के इसको घबरा जाता है। और जब भी मैंने किसी क्लास में पढ़ाया तो पहले हाथ स्टूडेंट्स की फरमाइश यही होती है कि हम इस क्वेश्चन को हम अगर सर स्किप कर दें तो क्या होगा। फिर मैं उन्हें कहता हूँ अगर आप इसको देख लें तो अगर आपको फिर भी समझ ना आया तो हम बेशक स्किप कर देंगे। तो जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, जितनी भी क्लासेस मैंने पढ़ाए हैं, तो पहले बच्चे डरते थे इस क्वेश्चन से, और उसके बाद वो हर एक बच्चे को सबसे फेवरेट क्वेश्चन ही उसका यही बन जाता। तो इसलिए हमने इस वीडियो में सिर्फ 2 क्वेश्चन को सॉल्व करने का सोचा है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को सीधा सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि इस 2 को आप ऊपर वाले न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दें, 3 को डिनोमिनेटर से कर दें। सिंपली 2 को x प्लस 1 x माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 अंदर ब्रैकेट में x प्लस 1 प्लस x माइनस 1 ऊपर वाली टर्म इक्वल टू 3, और ये नीचे वाली टर्म x प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 1। उसके बाद आप क्या करें, आप इस 2 को अंदर दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दें, इस 3 को अंदर दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दें। तो क्या होगा, 2x प्लस 1 प्लस 2x माइनस 1, 3x प्लस 1 अंडर रूट माइनस 3x माइनस 1 अंडर रूट। अभी आपने नेक्स्ट स्टेप में ये करना है कि जो आपके पास सेम साइन है उनको इकट्ठा करना है, यानी कि x प्लस 1 ये वाला, x प्लस 1 ये वाला, आप इसको दूसरी साइड पे ले जाएं, और x माइनस 1 इसको दूसरी साइड पे लेके जाएं तो यहाँ पे x माइनस 1 है। यानी कि हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप बन रहा है वो बन रहा है 2 इंटू एक्स प्लस 1 ये वाला, और यहाँ से आप इस 3 को इधर लेके आएंगे तो 3 इधर प्लस में था, इधर जाके माइनस में हो जाएगा, 3x प्लस 1 इक्वल टू माइनस 3x माइनस 1 अंडर रूट, और ये प्लस 2 आप उधर लेके जाएंगे दूसरी साइड पे तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। -3 यहाँ पे 2, -3 से 2 को आप माइनस करेंगे आपके पास -1 रह जाएगा, इक्वल टू -2 और -3 आपके पास हो जाते हैं -5 अंडर रूट एक्स माइनस 1। आपको x की वैल्यू चाहिए तो आप यहाँ से अब ये क्या करें, आप इसका स्क्वायर रूट ले लें दोनों साइड से। जब आप स्क्वायर रूट दोनों साइड से लेंगे तो आपके पास क्या है कि जो प्लस माइनस थे वो दोनों आपके पास क्या हो जाएंगी, वो प्लस हो जाएंगी। यानी कि ये इधर -1 था, -1 का स्क्वायर आपके पास +1 हो जाएगा। यहाँ पे -5 था इसका, जब आप स्क्वायर लेंगे तो -5 मल्टीप्लाई बाय -5 ये हो जाएगा +25। स्क्वायर रूट यहाँ से अंडर रूट, स्क्वायर रूट जो है वो अंडर रूट से कट जाएगा, स्क्वायर रूट जो है वो अंडर रूट से कट जाएगा। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास बचेगा x प्लस 1, राइट हैंड साइड पे आपके पास बचेगा 25x माइनस 1। 25 को x और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो क्या हो जाएगा, 25x माइनस 25। अभी आप x वाली साइड एक साइड पे कर लें और जो कांस्टेंट है दूसरी साइड पे कर लें, तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे x, ये 25 दूसरी साइड पे जाके ये -25 हो जाएगा, इज इक्वल टू -25 राइट हैंड साइड से पहले था तो आपने -1 दूसरी साइड पे लेके आएंगे तो ये -1 हो जाएगा। यानी कि -25 से एक x को माइनस करें तो आपके पास ये -24x हो जाएगा, और इक्वल टू -25 माइनस 1 ये आपके पास -26 हो जाएगा। x की वैल्यू आपको चाहिए, x इधर ही रहने दें, -24 को दूसरी साइड पे लेके जाके आप डिवाइड कर दें, यानी कि x इज इक्वल टू -26 डिवाइड बाय -24,
माइनस माइनस से कट हो जाएगा, और आप दोनों इवन नंबर हैं तो दोनों 2 के टेबल से कट हो सकते हैं हमारे पास, यानी कि x हमारे पास फाइनल जो आंसर हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू 13/2। स्टूडेंट्स बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। हमने क्या किया, पहले स्टेप्स जो थे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो नंबर थे उनको अंदर मल्टीप्लाई किया, जो x+1 वाली साइड्स हैं उनको अलग कर लिया, x-1 वाली साइड्स को अलग कर लिया, ऐड सब्ट्रैक्ट किया, स्क्वायर रूट लिया, जो स्क्वायर रूट अंडर रूट के साथ करते थे उनको कट कर दिया, उसके बाद x को एक साइड पे कर लिया, कांस्टेंट को दूसरी साइड पे कर लिया, तो हमारे पास आंसर आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर 24। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 25 वो भी एज इट इज़ है, जहाँ पे वहाँ पे x+1 x-1 था, इधर x+2 x-2 आ गया है। तो इसको भी आपने पहले स्टेप में क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो 2 है इसको x+2 x-2 के साथ मल्टीप्लाई करें, 5 को x+2 x-2 के साथ मल्टीप्लाई करें। अंडर रूट में बार बार नहीं बोल रहा, लेकिन अंडर रूट है ही इसमें, आप वक्ती जो है ये स्किप करें कि अंडर रूट इसमें है ही नहीं। आपने जब मल्टीप्लाई किया 2 इंटू अंडर रूट x+2 प्लस अंडर रूट x-2 इज इक्वल टू 5 इंटू अंडर रूट x+2 माइनस अंडर रूट x-2। आपने 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, 5 को भी अंदर दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि 2 इंटू अंडर रूट x+2 प्लस 2 इंटू अंडर रूट x-2, और दूसरी साइड पे 5 अंडर रूट x+2 माइनस 5 अंडर रूट x-2। अभी आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में जो x+2 है उसको अलग कर लें, x-2 को अलग कर लें। तो यहाँ से x+2 2 इंटू x+2 और ये 5 इंटू अंडर रूट x+2 को दूसरी साइड पे लेके जाएं, तो 5 इधर प्लस हो रहा था, इधर आके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू -5 अंडर रूट x-2, यहाँ पे माइनस ही था, तो 2 को आप दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो दूसरी साइड पे जाके ये माइनस हो जाएगा। -5 से आप +2 को माइनस करें तो आपके पास ये आ जाएगा -3, और यहाँ से -5 और -2 ये -7 हो गए। इसके बाद आपने इसका स्क्वायर रूट लेना है दोनों साइड्स पे। तो स्क्वायर रूट जब आप लेंगे तो आपके पास जो ये स्क्वायर रूट ले लिया, जो -3 है, -3 का स्क्वायर लेंगे तो ये +9 हो जाएगा, यानी कि -3 मल्टीप्लाई बाय -3 माइनस माइनस प्लस हो गया, और जो आपके पास 3 मल्टीप्लाई बाय 3 ये 9 हो गया। -27 का जो अंडर रूट स्क्वायर है वो आपके पास 49 हो जाएगा। अभी 9 को x के साथ मल्टीप्लाई करें और 9 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, 49 को आप x से मल्टीप्लाई करें, 49 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास आ जाएगा 9x प्लस 18, और राइट हैंड साइड पे आपके पास आ जाएगा 49x माइनस 98। 49 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 98। x की टर्म्स आप एक साइड पे कर लें, कांस्टेंट को दूसरी साइड पे कर लें, 9x और ये 49 दूसरी साइड पे जाके ये माइनस हो जाएगा, -49x इज इक्वल टू -98, ये +18 दूसरी साइड पे जाके -18 हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास आंसर आएगा -40x, यानी कि 49 से आप 9 को माइनस करें तो -40x इज इक्वल टू -98 -18, दोनों माइनस साइन है, तो आप काम तो प्लस का करेंगे लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा, -116। उसके बाद आप क्या करें, आप इसको डिवाइड करेंगे दूसरी साइड पे लेके जाके, x इज इक्वल टू आप ये 116 डिवाइड बाय 40 करेंगे तो दोनों पे 4 का टेबल जाता है, 4 का टेबल जाएगा, माइनस माइनस से कट हो जाएगा, तो ये 29/40 आ जाएगा। यानी कि स्टूडेंट्स 116 पे भी 4 का टेबल जो जाएगा 29 टाइम जाएगा, और 40 पे ये जाएगा 10 टाइम, तो आपके पास जो आंसर आएगा फाइनल वो आएगा 29/10। बहुत ही आसान क्वेश्चन थे, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आएगी। अगर कोई क्वेश्चन में मसला परेशानी हुई तो आप लाजमी कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट होगा वो इंशाल्लाह हम पार्ट बी इसी चैप्टर का स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।